भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र कंवर ने नागरिक संशोधन कानून के लागू होने को लेकर केंद्र सरकार का आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि नागरिक संशोधन कानून पिछले कल लागू कर दिया गया। ये पहले ही दोनों सदनों में पास किया गया था, लेकिन कोरोना के कारण इसको लागू नहीं किया जा सका था। पिछले कल ही केंद्र सरकार द्वारा इसको लागू किया गया। उन्होंने कहा कि देश का जब विभाजन हुआ था तो धर्म के आधार पर उस समय बहुसंख्यक मुसलमान देश छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे। कोई अफगानिस्तान तो कोई बांग्लादेश चला गया था। वहां पर इन लोगों के ऊपर अत्याचार किए गए, जिस कारण वे लोग उस देश को छोड़कर वापस शरणार्थी बनकर यहाँ पर आ गए। तब से भी ये लोग शरणार्थियों का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनको वोट तक देने का अधिकार नहीं था। हमारी सरकार ने इन शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान इस कानून के तहत किया है। ये कानून शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करता है। इस कानून के लागू होने से सैकड़ों शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने नागरिक संशोधन कानून CAA इसके ऊपर जो है अपने विचार रखे और उसको इस देश के अंदर जो है वो लागू किया गया। इसको पारित दोनों सदनों ने पहले ही कर दिया था, लेकिन बीच में कोरोना के कारण जो था वो इसको लागू नहीं किया गया था। तो इसको तुरंत इस कल से ही जो है वो इसको लागू कर दिया गया, क्योंकि जब देश का विभाजन हुआ था, धर्म के आधार के ऊपर इस देश का विभाजन हुआ था, तो बहुसंख्यक मुस्लिम समाज पाकिस्तान में गया तो वो पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, अफगानिस्तान बन गया। जहाँ अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान में 28% हिंदू थे, 8% अफगानिस्तान में थे और 18% से ज़्यादा जो थे वो बांग्लादेश में हिंदू थे। लेकिन आज अगर हम वहाँ पर देखते हैं कि माइनॉरिटीज़ के ऊपर उन्होंने इतने अत्याचार किए कि जिसे या तो वो वहाँ पर मारे गए, या उनका धर्म परिवर्तन हुआ, या फिर वो अपना देश छोड़ करके भारतवर्ष में आकर के बस गए। अगर हम देखते हैं तो आज पाकिस्तान के अंदर 1 या 1.5% हिंदू रह गए हैं, 8% बांग्लादेश के अंदर रह गए हैं, और अफगानिस्तान में आज एक भी हिंदू जो है वो वहाँ पर नहीं है। और आज देखते हैं कि आज़ादी के बाद बहुत सारे लोग, जब कश्मीर के ऊपर अग्रेशन हुआ था, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बना, तो उसको छोड़ करके जम्मू कश्मीर में आए थे। वो एक शरणार्थी का जीवन व्यतीत कर रहे थे, और जिसके कारण ना उनको वोट देने का अधिकार था, ना ही सरकारी सुविधाएं जो था वो प्राप्त कर सकते थे। लेकिन दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की सरकार रोहिंग्या जो वहां से विस्थापित आए उनको यहाँ की सिटीजनशिप भी दे रही थी, और उनको बसाने का काम भी जो थी वो यहाँ पर कर रही थी। लेकिन आज हमारी संसद ने, जहाँ जो माइनॉरिटीज हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई जो भी थे इन 3 देशों के अंदर, वो यहाँ पर आकर के शरणार्थी के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, तो उनको नागरिकता देने का प्रावधान इस अधिनियम के अंतर्गत जो है वो किया गया है। और इसके साथ साथ ये भी स्पष्ट कर दिया कि हम किसी की नागरिकता छीनने का अधिकार इस कानून में नहीं है, सिर्फ देने का ही अधिकार जो है वो इस कानून के अंदर है। और साथ में ये भी जो है वो ये जो है वो बीच में ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस कानून बनने से जो है वो बहुत सारे शरणार्थी जो हैं वो भारतवर्ष के जो है वो मूल निवासी जो है वो बन सकते हैं। सर, देखा गया है कि जब भी अब इलेक्शन है, इलेक्शन के दिनों में ऐसे कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, क्या आपको क्या लगता है कि ये इलेक्शन के दिनों कोई फर्क नहीं? ये तो कड़ा कदम तो अभी थोड़ा उठाया, ये तो 3 साल पहले इसको पारित कर दिया गया था, लेकिन लागू कब करना था ये जो है वो उचित समय पर जो है वो सरकार ने जो निर्णय लिया है।